जितने भी पुण्य आत्मा मुझे सुन रही है, सबको मेरा नमस्कार। एक प्रश्न किया किसी ने कि गुरुजी आपने ध्यान बताया, महीने भर हमने ध्यान किया, 1-1.5 महीने, और ध्यान करने के पश्चात ही हमारे जीवन में एक लड़की आई तो हमारा ध्यान छूट गया। और ध्यान छूट गया तो लड़की गई। तो इसका क्या कारण है गुरुजी? हमारा ध्यान भी नहीं हो पाया और जो हमारे जीवन में आया वो भी चला गया। इसका क्या मतलब है? मुद्दा यह है कि मतलब समझने के लिए आपको स्वयं के साथ बैठना होगा, और स्वयं के साथ ना बैठने के कारण बीच में जो आएगा वो है प्रकृति। प्रकृति यानी माया, जो आपको नए नए तरीके से कैसे भी करके आपको ध्यान में नहीं बैठने देंगे। क्योंकि ध्यान में अगर आप बैठ गए तो आप वो ताकत हासिल कर लेंगे जिसका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ रहना, सुख और दुख आना, ये तो मात्र एक बूंद के समान है। जिस दिन आप स्वयं को जान गए और उस राज को जान गए जो ब्रह्मांड का राज आपके अंदर विद्यमान है और छुपा हुआ है आपसे, तब ये सुख और दुख आपका एक मात्र बूंद के बराबर हो जाएंगे। मात्र एक बूंद। और क्या कारण है कि ऐसे हमारे साथ घटना घटी कि एक लड़की आना और जाना? क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा कारण है, आपको ध्यान से भ्रमित करने के लिए सब कुछ होगा। जहां आप फंसोगे वो चीज आपके साथ होगी। प्रकृति बखूबी जानती है, बखूबी प्रकृति जानती है कि आपका मन क्या मांग रहा है। जो आपका मन मांग रहा है प्रकृति आपको वो देगी, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, ध्यान से हटाने के लिए, ध्यान की गति में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ध्यान में अगर आप गहराई तक आप चले गए और साक्षी को पहचान लिया, दृष्टा को आप जान गए, तो ये महत्व ही खत्म हो जाएगा आपके जीवन में। जो चल रहा है सिर्फ माया का रूप है, ये आना और जाना। ऐसा क्या हुआ कि ध्यान के तुरंत बाद कोई आया और ध्यान आपने छोड़ा तो वो दोबारा चला गया? आप खुद समझने की कोशिश करें, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ध्यान में ना बैठ सके। और जैसे ही आपने ध्यान छोड़ा, कुछ 10-15 दिन बाद तो आपका मन वैसे भी नहीं कहेगा कि आप ध्यान करें, क्योंकि ध्यान में बैठने ही नहीं दिया जाएगा आपको। ध्यान में आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। प्रकृति का वही काम है। जिस कार्य के लिए आपको शरीर दिया गया है, प्रकृति ने मन विचार इंद्रिया उसमें विद्यमान की है, तो उससे कैसे मुक्त आप होंगे? इतना आसान उससे मुक्त होना नहीं है। इसीलिए ये माया आपको भ्रमित करने के लिए नई नई चीजें आपको दिखाई जाती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो। क्योंकि जब तक विचार रहेगा आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। आपके अंदर ही ब्रह्मांड राज्य छुपा है, परमात्मा का राज आपके अंदर ही है। वो राज को अगर आपको उजागर करना है, उसको जानना है, उस तक पहुंचना है, तो बाहर की चीजों में नहीं जाना। ठीक है, आई है, कोई आपसे बात कर रहा है, उसे छोड़िए, क्या दिक्कत है? नॉर्मल में क्या दिक्कत आ रही है आपको? लेकिन आपने ध्यान ही छोड़ दिया, तो इसीलिए तो वो हुआ। इसीलिए वो आपके साथ ये चीज घटना हुई है कि आप ध्यान से हटें। और जैसे ही आप ध्यान से हटे तो वो दूसरी चीज भी हटी। अगर वो वाकई में ही आपकी चीज थी तो आपके पास रहती ना। ऐसा क्या हुआ आपको छोड़ के जाना पड़ा? क्योंकि माया भेजा ही इसलिए था आपको भ्रमित करने के लिए। अगर आप भ्रमित वहां होंगे तो वो भेजेंगे, पैसे होंगे तो पैसे से आपको भ्रमित किया जाएगा। जिस चीज से भी आप भ्रमित हो सकते हैं, आप उस ध्यान को छोड़ सकते हैं, वही चीज आपके साथ जीवन में होगी। और ये सिर्फ एक अकेले आप ही नहीं पृथ्वी पे ऐसे हो जिसके साथ ये घटना हुई है। ये घटना जो भी ध्यान में बैठेगा सबके साथ होंगी। ये घटना होंगी, सबके साथ होंगी। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आप जल्दी जान जाओ राज को, तो फिर आप इन छोटी मोटी घटनाओं को, आपके कोई वैल्यू भी नहीं है आपके लिए, वो उस चीज की कोई वैल्यू भी नहीं है। आप उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे जो समुद्र है। समुद्र को आप प्राप्त कर लेंगे तो अब इन छोटी मोटी जो बूंद होती है उनमें आप फंसने वाले नहीं हो, फंस भी नहीं सकते। और उससे भी कोई बड़ी चीज है उसमें भी आप नहीं फंसोगे, क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कर चुके, उस राज को जान चुके
जो राज को जानने के लिए आपका बार बार पृथ्वी पर जन्म होता है, अलग अलग रूप में आपका जन्म होता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि एकांत में जाके बैठो। इसीलिए शिव आपको समझाते हैं एकांत में बैठो। इसीलिए कृष्ण आपको समझाते हैं एकांत में बैठो। इसीलिए आपको गौतम बुद्ध समझाते हैं एकांत में बैठो। इसीलिए आपको ओशो समझाते हैं एकांत में बैठो। इसीलिए जितने भी महापुरुष पृथ्वी पर आते हैं वो रास्ते तो अलग बता सकते हैं, विधियां आपको अलग बता सकते हैं, लेकिन जाना सबको निर्विचार अवस्था में ही है, जहां आप साक्षी हो जाएं, जहां आप दृष्टा हो जाएं, जहां आप सिर्फ देखने वाले बचे, कोई विचार ना बचे, कोई विचार ना बचे। उसके पश्चात ही आप वो राज जान सकते हैं जिस राज को जानने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज में लगे बैठे हैं, जानने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई हाथ लग पा रहा है? ऐसा वो काफी चीजें करेंगे, काफी चीजें होंगी, नई नई सुविधा आपके पास आएंगी, लेकिन ब्रह्मांड का जो वास्तविक रूप है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, उसको आप नहीं जान सकते। उसे जानने का कोई उपाय या कोई रास्ता है भी नहीं। उसे सिर्फ आप साक्षी यानी दृष्टा होके ही जान सकते हो। बिना साक्षी दृष्टा हुए आप नहीं जान सकते। आपकी थ्योरी नई नई बदलती रहेंगी, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे कोई भी खोज आपकी चलती रहे, आपकी थ्योरी हर साल 2 साल आपकी थ्योरी बदलती रहेगी। आज आप कुछ कहेंगे, कल आप कुछ बताएंगे, रिसर्च चलता रहेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिसर्च गलत है या वैज्ञानिक, वो बहुत अच्छी बात है कि और चीजों में तरक्की हो रही है, और चीजें जान पा रहे हैं, लेकिन अगर परमात्मा के अस्तित्व को आप जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड ऊर्जा को आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई उपकरण या कोई भी ऐसी चीज नहीं बन सकती जिसको आप जान सकते हैं, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है, उसी ने आपको ये बुद्धि दी है, जिस बुद्धि पे आप अपने नए नए तरीके और विचार सोचते हैं। मालिक को आप नहीं हरा सकते, मालिक को हराने का कोई तरीका भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। मालिक को तो सिर्फ दृष्टा होके जाना जा सकता है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में है। कोई जगह नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहां वो मौजूद ना हो। और जो निराकार कहते हैं कि निराकार है, उसे कोई नहीं देख सकता, तो ये भी एक भ्रम है कि वो निराकार है। निराकार को भी देखा जा सकता है, लेकिन अवस्था आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। वो अवस्था में आपको पहुंचना पड़ेगा जहां निराकार के आपको दर्शन होंगे। आकार तो ये शरीर है, लेकिन जिस निराकार को आप नहीं जान सकते, उसे अनुभव, क्या आप जो खाना खाते हैं उस क्या कौन अनुभव करता है? कौन अंदर है जो अनुभव करता है? वही निराकार है। वो निराकार हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन उसको जिसको कोई आकार ना बताया जा रहा हो, जिसको आप निराकार कह रहे हैं, वो एक ऊर्जा है जिसको आप नहीं देख सकते। जैसे एक हवा को आप नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, वैसे ही आपके अंदर निराकार भी छुपा है। शरीर आकार में है, लेकिन वो निराकार है। उसके दर्शन, उसका अनुभव आप कर सकते हैं, उसको आप जान सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उसको जानने का, हो भी नहीं सकता। क्योंकि जितने महापुरुष आए हैं उन्होंने एक ही चीज बताई है, और जो प्रैक्टिकल करेगा वही आपको बताएगा। बिना प्रैक्टिकल के तो यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। किताबें पढ़ पढ़ के आपको ध्यान की विधियां भी बताई जा रही हैं, लेकिन उसका प्रमाण तो आपको स्वयं के साथ ही बैठ के करना होगा कि कौन कहाँ है, कौन सत्य है और कौन असत्य है। सत्य असत्य का प्रश्न चिन्ह आप लगाते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल स्वयं के साथ ना बैठे, स्वयं के साथ बैठना ही आपको प्रमाण मिल पाएगा, वो रिजल्ट आपको मिल पाएगा अपने साथ ही बैठ के, किसी और के साथ बैठ के नहीं मिल सकता। इसलिए जहां तक पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, सबको मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन रहता है कि आप जाने। बेकार के ये जो आपके ध्यान कर रहे थे, ऐसी घटना घट गई, बीच में ध्यान छूट गया, या मैं कहीं बाहर चला गया, या मेरी व्यवस्था नहीं बन पाई, ये सिर्फ आपका मन है, इंद्रियां हैं जो आपको बार बार भ्रमित करती हैं कि कोई चीज आ गई, कहीं मैं चला गया और ध्यान छूट गया,
उस लेवल का ध्यान नहीं हुआ। ये आपके खुद के मन के कोरे और काल्पनिक विचार हैं जो आपको भ्रमित करते रहेंगे। सिर्फ आप ही पृथ्वी पे नहीं हो जिसके साथ ये घटना है। जो भी ध्यान में बैठेगा, जो भी सत्य को खोजने की कोशिश करेगा, जो जागृत होने की कोशिश करेगा, उसके साथ ये घटना घटती रहेंगी। और पर्सनों की कमी नहीं। पर्सन आप करोड़ों करें, अरबों करें, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको सुनेंगे। जो आपको अच्छा विचार लगेगा, जिसकी बातें आपको समझ में आएंगी, वही आपको ज्ञानी पुरुष लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जो भी आप सोच रहे हैं और जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वो सिर्फ मात्र आपके मन के कोरे और काल्पनिक विचार हैं। वो विचार आते ही रहेंगे। अच्छा आपको लगता है विचार, और जब तक विचार हैं कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है कि आप सच्चाई को जान सकें। होते रहे भ्रमित, कमी नहीं है। जन्मों जन्मों से हो रहे हैं, अभी भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता रहेगा। तो हो सके जितनी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही है, अपने साथ एकांत में बैठे ध्यान केंद्रित करें और उस चीज को जान सके जो जानने का विषय है। मात्र 6 महीने में, उससे पहले ही आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन आपको जिज्ञासा उस लेवल की होनी चाहिए कि आप उसके लिए बैठे। पर्सन छोड़ दीजिए, आंसर अंदर ही है। अगर पर्सन है तो आंसर भी अंदर ही है, बाहर आंसर हो भी नहीं सकता। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार।